हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम फ़ॉन्ट टैग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि फ़ॉन्ट टैग क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, अपने वेब पेज में प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे जो है ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ पे आदित्य ट्रिपल सी सॉल्यूशन जब सर्च करेंगे तो उसकी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो प्लेलिस्ट में जैसे ही आप ओ लेवल में ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सीरियल वाइज एक एक करके वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस ना देखे हों तो यहाँ पे आप अब विज़िट करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो है हम फ़ॉन्ट टैग के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर दे रहे हैं और अपना सबलाइम ओपन कर लेते हैं। तो सबलाइम जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हमने लिख रखे हैं पहले से ही, जो ट्यूटोरियल सेबल में था। इसको हम जो है सेव एज़ कर लेते हैं। सेव एज़ करके डाल देते हैं लेक्चर 8 हमने डाल दिया। उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया। अब देखिए जैसे इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ना है हमको, फ़ॉन्ट टैग के बारे में। तो यहाँ पे हमने इसका जो टाइटल है वो रख दिया हमने फ़ॉन्ट टैग। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग जो होता है, जैसे हम लोग अभी तक नॉर्मली पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग या और भी जो टैग हमने पढ़े हुए हैं, वैसे ही हमारा क्या है, फ़ॉन्ट टैग है। तो फ़ॉन्ट का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है उसका कलर एक एक हम चेंज कर सकते हैं या उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम टेक्स्ट का कलर यूज़ करते थे बॉडी में, तो टेक्स्ट में क्या होता था कि पूरे बैकग्राउंड का कलर, पूरे बैकग्राउंड इसमें बॉडी में जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा होता है तो उसका पूरा का पूरा कलर क्या करता है, चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट या हर एक पैराग्राफ का हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसका कलर, साइज़ और जो भी वहाँ पे हमको स्टाइल चेंज करना है। तो देखिए जैसे ये पैराग्राफ बना हुआ है, तो इस पैराग्राफ में ये जो पहला वाला पैराग्राफ है तो इसका हम चाहते हैं कि कलर क्या हो जाए, कुछ और हो जाए या उसकी स्टाइल कुछ और हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट टैग अप्लाई करेंगे। देखिए चाहे आप फ़ॉन्ट टैग के अंदर पैराग्राफ रख दीजिए, जैसे यहाँ पे करने का मतलब है कि इसको हम पूरे को चाहे तो हम फ़ॉन्ट टैग के अंदर रख सकते हैं या पैराग्राफ के बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग यूज़ कर लें। तो जैसे ही हमने फ़ॉन्ट लिखा, फ़ॉन्ट लिखने के बाद यहाँ पे जो क्लोजिंग वाला है इसका टैग, इसको हम कट करके यहाँ लास्ट में क्लोज़ कर देंगे ताकि जो भी हम फ़ॉन्ट अप्लाई करें वो इस पैराग्राफ पे पूरे के पूरे अप्लाई हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट लिखा हमने, तो पहला जो इसका एट्रीब्यूट है वो अलाइन है। अलाइन इक्वल्स टू यहाँ पे हमने क्या दे दिया, सेंटर। सेंटर हमने लिख के इसको सेव किया। तो जो ये पैराग्राफ वीडियो प्रोवाइड करके लिखा हुआ है ये हमारा कहाँ पे दिखाई देगा, सेंटर में दिखाई देगा। इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लिए। सेव करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन इन ब्राउज़र करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिफ़्रेश होके पेज हमारा ओपन होके आ जाएगा। तो फॉन्ट में जैसे ही हमने अलाइन इक्वल्स टू सेंटर किया तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है वो सेंटर में आ गया है। तो फॉन्ट टैग के 3 एट्रीब्यूट होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले होता है फेस, साइज़ और कलर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फेस अप्लाई करके देखते हैं फेस में क्या लिखा जाता है। तो जो यहाँ पे फेस एट्रीब्यूट है वो फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फेस में क्या दिया जाता है कि कोई भी अगर स्टाइल आपको चेंज करना है तो यहाँ पे फेस में हम लिखेंगे। जैसे स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल का नाम जो है एक यहाँ पे लिख देते हैं हम टाइम्स न्यू रोमन। तो टाइम्स न्यू रोमन हमने जैसे लिखा यहाँ पे और इसको सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये मतलब आपका फ़ॉन्ट स्टाइल है वो डिफ़ॉल्ट में टाइम्स न्यू रोमन में है ही। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी स्टाइल चेंज करेंगे दूसरे कुछ, जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया क्या, एरियल डाल दिया, तो ये फ़ॉन्ट के जो स्टाइल नेम है वो कहाँ से आपको मिलेंगे। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैब आप जो यूज़ करते हैं, तो जैसे हमने वर्ड यहाँ पे ओपन किया, तो यहाँ पे वर्ड में आप देखते होंगे ये फ़ॉन्ट स्टाइल के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल नाम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये एरियल दिया गया है, ऐसे ही टाइम्स न्यू रोमन है, कैम्ब्रिया है। तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल के जो नेम दिए गए हैं यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर लें या जो है डायरेक्टली वहाँ पे वैसे ही नाम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे एरियल हमने लिखा, सेव करने के बाद यहाँ पे हमने रिफ़्रेश किया तो देखिए यहाँ पे जो इसका पैराग्राफ 1 में हमने अप्लाई किया हुआ है फ़ॉन्ट फेस, तो इसका एरियल स्टाइल में चेंज हो गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए दूसरे पैराग्राफ की हम दूसरी स्टाइल रखना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से हम पैराग्राफ के अंदर क्या करेंगे, फ़ॉन्ट टैग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने फिर से लिखा फ़ॉन्ट और फेस में क्या लिख देंगे,
जो भी यहाँ पे हमको स्टाइल अप्लाई करनी होगी। जैसे कैम्ब्रिया दिया था तो कैम्ब्रिया हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे राइट एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसके नीचे फॉन्ट टैग क्लोज कर देंगे। देखिए जितने भी टैग जो कंटेनर टैग होते हैं उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे। जो एम्प्टी टैग होते हैं उनको क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब की बार जो हमने पैराग्राफ में अप्लाई किया वो सेकंड वाले में अप्लाई किया है। यहाँ पे देखिए फॉन्ट फेस कैम्ब्रिया। तो यहाँ पे जैसे इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कैम्ब्रिया में चेंज हो गई इसकी फॉन्ट स्टाइल, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग पैराग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और स्टाइल चेंज करने के लिए जो एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है उसका नाम है फेस। फेस में ही हम यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो अब दूसरे एट्रीब्यूट की बात करते हैं, क्या, साइज़। यहाँ पे साइज़ अगर हम लिखते हैं, साइज़ में जैसे हमने लिख दिया 3 और इसको हमने सेव किया, तो जो ये फॉन्ट टैग अप्लाई किया हुआ है हमने, तो केवल इसी पैराग्राफ के लिए तो अप्लाई होगा। तो इसको जब हम सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए साइज़ क्या हो रही है, चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है उसकी 4 पिक्सल होती है। तो अगर उससे हम कम देंगे यहाँ पे साइज़ तो वो काम नहीं करेगा। तो 4 to यहाँ पे 7 इसकी साइज़ होती है, मतलब 4 मिनिमम होती है और मैक्सिमम आपकी 7 होती है। 7 से ज़्यादा भी देंगे तो यहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए हम इसकी साइज़ क्या दे देते हैं 5, तो सेव किए। सेव करने के बाद यहाँ पे रीलोड किए पेज को, तो यहाँ पे देखिए ये साइज़ क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम साइज़ इसकी चेंज करके 6 दे देते हैं, 6 में यहाँ पे हमने रिफ़्रेश किया और साइज़ इंक्रीज़ हो गई। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने 8 दे दिया, 8 दे दिया, तो यहाँ पे जैसे ही सेव करके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे इसकी साइज़ क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। 7 तक यहाँ पे बढ़ा हुआ है। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे हम 10 कर देंगे इसकी साइज़, तो 10 करने पे यहाँ पे जैसे रिफ़्रेश किया हमने तो यहाँ पे देखिए नहीं बढ़ रही है। तो जो इसका साइज़ है वो टोटल हमारा इंक्रीज़ होके कहाँ तक आता है, 7 तक। देखिए अगर हम यहाँ पे 7 देंगे वैल्यू, तो 7 में भी यहाँ पे वैल्यू यही यहाँ पे रहेगी। जैसे इसको फिर से हमने रिफ़्रेश किया, देखिए कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर 5 कर देंगे या 6 कर देंगे तो इसकी साइज़ इससे छोटी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो इसकी साइज़ है, फ़ॉन्ट की जो साइज़ एट्रीब्यूट की साइज़ है वो 4 to 7 ही है। अगर आप 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे तो वो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है वो 4 होती है और मैक्सिमम जो साइज़ होती है वो 7 होती है। 7 से ज़्यादा आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया साइज़ एट्रीब्यूट की बात। अब अगर मान लीजिए हमने दूसरे पैराग्राफ में भी अगर साइज़ अप्लाई कर दिया, साइज़ इक्वल्स टू यहाँ पे हमने लिख दिया 5, तो इस वाले पैराग्राफ की भी साइज़ क्या हो जाएगी, दूसरे वाले की इंक्रीज़ हो जाएगी 5 पिक्सल। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो साइज़ है वो है 6 पिक्सल और यहाँ पे जो इसकी साइज़ है वो कितनी है, यहाँ पे 5 पिक्सल। तो इसका जो जूम परसेंटेज है वो 100% पे सेट करके आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अब यहाँ पे तीसरे एट्रीब्यूट की बात करते हैं, तो उसका नाम है क्या, कलर। जैसे यहाँ पे हमने कलर अप्लाई किया, तो कलर इक्वल्स टू यहाँ पे हमने जैसे इस पैराग्राफ का कलर हमने दे दिया ग्रीन। सेव किए। सेव करने के बाद यहाँ पे जैसे ही रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए ये जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो गया, ग्रीन। अब यहाँ पे अगर हम बॉडी में अप्लाई करते टेक्स्ट इक्वल्स टू कलर, तो पूरे बॉडी का कलर चेंज हो जाता, जितने भी टेक्स्ट लिखे होते। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक पैराग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कलर अप्लाई कर पा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए दूसरे पैराग्राफ में अगर हमको कोई एक कलर अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे कलर इक्वल्स टू यहाँ पे जैसे हमने दे दिया रेड, तो रेड हमने दिया, तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ का जो सेकंड वाला पैराग्राफ है इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे वाले पैराग्राफ के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका अलग इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा आपको। तो 3 ही एट्रीब्यूट होते हैं फॉन्ट टैग में। तो पहला हो गया फेस, जिसमें हम लोग स्टाइल अप्लाई करेंगे। साइज़ दूसरा है, तो दूसरे में यहाँ पे साइज़ अप्लाई कर सकते हैं कि कितने साइज़ देना है, 4 to 7 के बीच में। और यहाँ पे जो तीसरा है वो कलर है। कलर आप अपने पैराग्राफ का जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक जो है हम एक टास्क देते हैं आप लोग को, जो है गूगल होता है, गूगल का हर एक कलर में लिखा होता है, जैसे आप देखे होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जो गूगल लिखा हुआ है, ये गूगल का कलर क्या है, हर एक कलर में अलग अलग टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम फॉन्ट के अंदर किसी एक को जो है कलर में अप्लाई करेंगे, जैसे कलर हमने रेड लिख दिया, तो यहाँ पे पूरे टेक्स्ट का कलर क्या होगा, रेड दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे हमने रेड कर दिया और यहाँ पे हमने क्या लिखा, गूगल लिख दिया। गूगल लिखने के बाद फॉन्ट टैग हमने क्लोज कर दिया। अब इसको जब सेव करके अपने इस पेज में रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो गूगल लिख के आएगा वो देखिए यहाँ पे नीचे छोटा सा लिख के आ रहा है। या इसको हम पूरा क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जैसे इसको हमने हटा दिया, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो गूगल यहाँ पे पूरे का पूरा कलर जो है गूगल का रेड आ रहा है। हर एक कलर को जैसे अगर हमको गूगल यहाँ पे लिखना होगा
तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो एक एक टेक्स्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट टैग अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप जो है HTML से बनाएंगे तब। इसको जैसे हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जैसे फॉन्ट टैग हमने क्लोज़ कर दिया, तो देखिए यहाँ पे जो गूगल लिखा हुआ है पहला कलर इसका क्या है, ब्लू है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका कलर ब्लू कर देंगे और यहाँ पे जी को फॉन्ट से क्लोज़ कर देंगे। फिर उसके बाद इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे, कितनी बार है, 6 टाइम है, तो यहाँ पे जो है 4, 5 और 6 टाइम हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जैसे अब अलग अलग टेक्स्ट पे होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इसको GOOGLE और इसका कलर भी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसका कलर हमने क्या रख दिया, रेड, और नीचे वाले का कलर क्या रख दिया, येलो, और चौथे वाले का कलर क्या हो जाएगा, फिर से हमने ब्लू रख दिया, और पांचवें का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन रख दिया हमने, और लास्ट वाले का कलर क्या हो जाएगा, रेड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हर एक फॉन्ट के अंदर यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट में कलर हमने अप्लाई कर दिया। तो इसको जैसे ही सेव करके अपने पेज में इसको रिफ़्रेश करेंगे, रीलोड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये गूगल पूरा का पूरा हर एक कलर में यहाँ पे लिख के आ गया। और इसका अगर फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर देंगे तो जैसे ये लिखा हुआ है प्रॉपरली ऐसे ही दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो है अलग अलग टेक्स्ट का भी हम कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे हमने हेडिंग बनाया हुआ था तो हेडिंग का भी कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने जो फॉन्ट टैग है उसके 3 एट्रीब्यूट, साइज़, फेस और कलर के बारे में जाना है। तो और भी वीडियोस जो हमने पिछले बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप प्लीज़ उसको देखिए और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करिए। धन्यवाद।